द केस फॉर इनकम्पेरेबिलिटी प्रेजेंटेशन में वेलकम है। यह रिसर्च ऑथर ने की थी और 2023 में पब्लिश हुई थी। आज हम इस इम्पॉर्टेंट वर्क की फाइंडिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। चलिए इस रिसर्च का प्रॉब्लम समझते हैं। क्या आपने कभी दो ऐसी चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश की है जो बस डिफरेंट, लाइक म्यूजिशियन का करियर डॉक्टर के करियर से बेटर है, या चॉकलेट सूप से ज़्यादा टेस्टी है? हम अक्सर चीज़ों को कंपेयर करने के लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे एक चीज़ दूसरे से बेटर, स्ट्रॉन्गर या मोर ब्यूटीफुल होती है। लेकिन क्या होता है जब थिंग्स इतने सिंपल नहीं होते? ये वीडियो कंपेरेबिलिटी नाम की किसी चीज़ के बारे में एक फिलोसॉफिकल डिबेट एक्सप्लोर करता है। कंपेरेबिलिटी का मतलब है कि अगर दो चीज़ों में कोई क्वालिटी है, जैसे गुड या हेवी, तो आप हमेशा कह सकते हैं कि एक चीज़ कम से कम दूसरे जितनी ही अच्छी या हेवी है। सोचो, क्या यह हमेशा ट्रू रहता है? कुछ फिलोसफर्स का कहना है कि एक्चुअली कुछ टाइम्स ऐसे भी होते हैं जब थिंग्स इनकम्पेरेबल होते हैं। ये वीडियो इस फैसिनेटिंग आइडिया के आर्गुमेंट्स फॉर और अगेंस्ट दोनों में जाएगा। यह वीडियो एक रिसर्च पेपर पर बेस्ड है जो 2022 में डोर, नेबेल और ज़्यूहल डीएनजेड के एक फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट का जवाब देता है। डीएनजेड ने कंपेरेबिलिटी के प्रिंसिपल को डिफेंड किया और आर्ग्यू किया कि चीज़ों को हमेशा कंपेयर किया जा सकता है पेपर, और इसलिए यह वीडियो अपोजिट स्टांस लेता है। यह आर्ग्यू करता है कि इनकम्पेरेबिलिटी का केस एक्चुअली स्ट्रॉन्गर है। यह रिसर्च 4 मेन आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करके कंपेरेबिलिटी के अगेंस्ट आर्गू करती है। पहला, जिसे ट्रेड ऑफ आर्गुमेंट कहते हैं, कहता है कि कुछ क्वालिटीज मल्टी डायमेंशनल होती हैं, जैसे नॉवेल की क्वालिटी। यह ओरिजिनलिटी, सस्पेंस, सोशल इंसाइट और भी बहुत कुछ पर डिपेंड करता है। इन डायमेंशंस को एक दूसरे के अगेंस्ट वे करके मीनिंगफुल कंपैरिजन करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स वाले सेकंड आर्गुमेंट में ऐसे सिनेरियोज देखे गए हैं जहां दो ऑप्शंस इक्वली गुड लगते हैं। अगर कंपेरेबिलिटी ट्रू है तो एक टाइनी इंप्रूवमेंट से इसे बेटर होना चाहिए, लेकिन ऑफन एक स्मॉल इंप्रूवमेंट से कुछ भी चेंज नहीं होता, जिससे लगता है कि ऑप्शंस शुरू से ही इनकम्पेरेबल थे। तीसरा, टेम्पोरल रिलेटिविटी से है। फाइनल आर्गुमेंट में कहा गया है कि कंपेरेबिलिटी रिजेक्ट करने से वैल्यू थियरी, एपिस्टेमोलॉजी और डिसीजन थियरी में पैराडॉक्सेस रिजॉल्व करने में हेल्प मिलती है। पेपर में आर्ग्यू किया गया है कि डीएनजेड के कंपेरेबिलिटी डिफेंड करने के अटेम्प्ट्स अनकन्विंसिंग हैं। एग्जाम्पल के लिए, डीएनजेड सजेस्ट करता है कि जब हम कहते हैं कि थिंग्स इनकम्पेरेबल हैं, तो हम बस वेग्यूनेस एक्नॉलेज कर रहे हैं, जैसे कि जब हम कहते हैं कि कोई सॉर्ट ऑफ बॉल्ड है। पेपर में आर्ग्यू किया गया है कि यह एक्सप्लेनेशन काम नहीं करती, क्योंकि कंपेरेबिलिटी में अक्सर मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं, सिर्फ एक वेग नहीं। यह पेपर डीएनजेड के कंपेरेबिलिटी के लिए पॉजिटिव आर्गुमेंट्स को भी चैलेंज करता है। डीएनजेड क्लेम करता है कि कुछ इन्फ्रेंस पैटर्न्स, जैसे अगर एक्स वाई जितना अच्छा नहीं है तो वाई एक्स से बेटर है, वैलिड हैं और कंपेरेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन पेपर आर्ग्यू करता है कि ये पैटर्न्स हमेशा वैलिड नहीं होते हैं और इन पर डाउट करने के अच्छे रीजंस हैं। ऑथर ने अल्टीमेटली इनकम्पेरेबिलिटी को डिफेंड किया है, इस बात पर अपील करके कि कंपेरेबिलिटी के रिजेक्शंस का फिलोसॉफिकल इंक्वायरी के कई डोमेन्स में प्रोमिनेंट थियोरेटिकल रोल रहा है। कोर मैसेज यह है कि कंपेरेबिलिटी का आइडिया भले ही इंट्यूटिव लग रहा हो, इसमें सिग्निफिकेंट वीकनेसेस हैं। पेपर में आर्ग्यू किया गया है कि बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां चीज़ें इनकम्पेरेबल होती हैं, स्पेशली जब कॉम्प्लेक्स क्वालिटीज से डील कर रहे हों जिनके मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं। अल्टीमेटली रिसर्च इस असम्पशन को चैलेंज करती है कि सब कुछ नीटली रैंक और कंपेयर किया जा सकता है। इसके इम्प्लीकेशंस हैं कि हम डिसीजंस कैसे लेते हैं, वैल्यूज़ कैसे इवेल्युएट करते हैं और अपने आसपास की वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कैसे समझते हैं। ये रिकग्नाइज करना कि कुछ चीज़ें इनकम्पेरेबल होती हैं हमारे चॉइसेस को और नुआंस्ड और रियलिस्टिक समझने में हेल्प कर सकता है।